सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। विश्व और विष्णु अलग अलग नहीं है। विष्णुम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। और इस प्रकार धारणा करते करते मन परमात्मा में लगेगा। चित्त वृत्ति का प्रवाह अखंड तैल धारावत भगवान में ही हो रहेगा। लेकिन ध्यान में ध्याता और ध्येय ऐसे दो भेद रहते हैं। लेकिन जब ध्यान करते करते ध्याता अपने ध्येय से अभिन्न हो जाता है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। आप ऐसे समझे, प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद। आप जिसे प्रेम करती हैं या जिसे आप प्रेम करते हैं वो प्रेमास्पद है। दो, प्रेमी और प्रेमास्पद। प्रेम करने वाला वो प्रेमी कहलाता है और जिसको कर रहे हैं वो प्रेमास्पद कहलाता है। तो प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में क्या है? प्रेम। भक्त और भगवान, और बीच में क्या है? भक्ति। भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति भक्त को भगवान से जोड़ रही है। तो जब भक्त भक्ति और भगवान, भक्ति करते करते भक्त जब भगवान में इतना तन्मय हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है, तो भक्त बिल्कुल भगवद रूप हो जाता है। यही नहीं पता लगता कि भक्त भगवान हो गया कि भगवान भक्त बन गए। जैसे बिंदु और सिंधु, अब बिंदु को सिंधु में मिलाओ तो बिंदु सिंधु में समाहित हो जाता। अब ये नहीं पता लगा कि बिंदु सिंधु बड़ा हो गया है या सिंधु सिमट करके बिंदु बन गया है। प्रेम में कोई दूरी नहीं होती। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। तो ध्याता कौन है? आप। ध्येय कौन है? परमात्मा। ध्येय और ध्याता के बीच में क्या चल रहा है? ध्यान। लेकिन ध्यान करते 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 ध्याता अपने ध्येय से इतना तल्लीन हो जाता है कि प्रेम जो बीच का जो ध्यान है वो दूरी समाप्त। अब ध्येय ध्याता, ध्याता ध्येय, माने पता नहीं भक्त भगवान की भगवान भक्त। उस स्थिति को कहते हैं समाधि। माने तीनों एक हो गए, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। और समाधि की अवस्था काल से परे की अवस्था है, मृत्यु से परे की अवस्था है। यह स्थूल ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में क्या धारणा करनी है? केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। सूक्ष्म ध्यान में धारणा करनी है कि हम सबके हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण विराज रहे। प्रादेश मात्र, तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो हिस्सा है उसे प्रादेश मात्र कहते हैं। इतनी सी चतुर्भुज नारायण की छवि हम सबके हृदय में विराज रही। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का आंख बंद करके ध्यान करना है। लेकिन अभी तो आंख बंद करते हैं तो भगवान के अलावा सब कुछ दिखाई देता है। भगवान नहीं दिखाई देते, बाकी सब कुछ दुनिया का मेला लगा है। आंख बंद करेंगे भगवान नहीं दिखाई देते। तो इसी के लिए ऋषियों ने मंदिर बनाया। हृदयस्थ नारायण के दर्शन में सहायता मिले, इसलिए मंदिर बनाए गए। जाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जहां ठाकुर जी विराजे हैं, और जाओ तो जाते ही नेत्र बंद मत कर दो। ठाकुर जी को गौर से देखो, ठाकुर जी को ध्यान से अपलक देखो। देखो आज ठाकुर जी ने कौन से रंग के परिधान धारण किए। भगवान के एक एक अंगों को देखो, एक एक आयुधों को, एक एक आभूषणों को देखो।
ठाकुर जी के रत्नारे कजरारे नैनों को देखो, जो करुणा से भरे हैं, जो कृपा से भरे हैं। भगवान की नासिका का दर्शन करो, भगवान की चिबुक का दर्शन करो, उनके कपोलों का दर्शन करो, आहा भगवान के केशों का दर्शन करो, उनके मुकुट का दर्शन करो, ठाकुर जी की विशाल ऊंची चौड़ी छाती का दर्शन करो, अजान भुजाओं का दर्शन करो, उनके श्री चरणों का दर्शन करो। मन और आपकी आंखें भगवान को देखती रहे। और फिर जब आप नेत्र बंद करो तो भाव करो कि ठाकुर जी का जो स्वरूप मंदिर में है, मैं नेत्र द्वार से अपने हृदय में पधरा रहा हूं। हृदय आपका गर्भगृह है, ये शरीर मंदिर है, सिर शिखर है, शिखा ध्वजा है, हृदय गर्भगृह। जैसे गर्भगृह में वहां प्रभु विराज रहे हैं, वैसे मेरे हृदय में प्रभु विराज रहे हैं। और फिर भगवान को दाहिने करके और भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु की परिक्रमा करो और फिर ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम करो। और फिर मंदिर के किसी स्थान में बैठकर भगवान की जिस छवि को हृदय में पधराया है उसे स्थिर करने का प्रयास करो। यह दर्शन की विधि है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर गए नहीं, मस्तक झुकाया नहीं, 10 की नोट दान पेटी में पधराया नहीं। परिक्रमा भी ऐसे करते हैं जैसे पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो, भागते हैं मंदिर से। सामने कोई मिले, कहाँ गए थे? बोले ठाकुर जी का दर्शन करने गए थे। अच्छा, तो आज ठाकुर जी ने कौन से रंग के कपड़े पहने? बोले सो ठाकुर जी जाने जिन्होंने पहन रखे। आप दर्शन करके आ रहे हो और ये भी नहीं पता। और इस प्रकार जब आप स्वरूप में, हृदय में पधराए हुए स्वरूप का बार बार चिंतन करोगे, धारणा करोगे, तो वह स्वरूप आपके हृदय में वास्तव में जो जन्मों जन्मों से अनादि नारायण विराज रहे हैं उनका अनुभव कराने में ये सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार ब्रह्मात्मयिक बोध हो जाएगा, मन तद्रूप होगा, भगवान में ही लगा रहेगा। और ऐसे योगी पुरुष का जब अंत समय नजदीक आता है तो पक्की एड़ी से मूल स्थान को दबाकर प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों में घुमाकर ले आता है ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र से प्राण गए उसकी मुक्ति हो जाती है। ये हमारे आपके शरीर में ही है। अच्छा, हम लोग कितने नादान हैं। जैसे कोई पैकिंग हो ना, पैकिंग, तो हम लोग पैकिंग को ही सब कुछ समझ लेते हैं, भीतर जो बेस कीमती है मटेरियल उसे कभी देख ही नहीं पाते। हम लोग अपने शरीर की पैकिंग को देख रहे हैं रात दिन शीशे के सामने। ये जो चमड़े की, चर्म की, त्वचा की पैकिंग हुई है ना, बस इसे ही देख रहे हैं। शीशा बस इतना ही दिखाता है, लेकिन इस शरीर में कितनी विलक्षणता है, षड चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, सहस्रारी शरीर में चक्र है। महाराज, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो सकल ब्रह्मांड में है वही इसी पिंड में। लेकिन हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं।
कितने नादान है, नादान। यहां क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, जब ऐसे योगी पुरुष का अंत समय नजदीक आता है तो पग की एड़ी से मूल स्थान को दबाकर प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों में घुमाकर ब्रह्मरंध्र में ले आता है। ये 10वां द्वार है। 9 द्वारों का तो हमें पता, लेकिन 10वां द्वार ये यहां से प्राण गए तो मुक्ति हो जाती है। ये द्वार बहुत जन्मों से बंद है, इसे साधना से, भजन से, गुरु कृपा से द्वार को खोलना पड़ता है। भले ही हम अपने किसी पुरखे को स्वर्गीय लिखे, सभी स्वर्गीय लिखते, कोई नरकी तो लिखता नहीं है अपने पुरखों को। बड़े बड़े आतंकवादी जो ही मारे जाते हैं उनके भी बच्चे स्वर्गीय लिखेंगे, वो जन्नत में गए। लेकिन देखते ही पता लग जाता है, उनकी मृत्यु के तरीके से पता लग जाता है कि ये स्वर्गीय है कि नरकी है। हमारे प्राण इन 10 द्वारों में से किस द्वार से निकलते हैं पता लग जाता है कि ये कहां गया। अच्छा ये बताओ, हैदराबाद से कोई निजामाबाद बस से आएगा तो अंदाज लग जाएगा कितनी देर में पहुंचेगा, अपनी कार से आएगा तो अंदाज लग जाएगा कितनी देर में पहुंचेगा, फ्लाइट से आएगा या हेलीकॉप्टर से आएगा तो अंदाज लग जाएगा कितनी देर में पहुंचेगा, लग जाएगा ना। तो वैसे महापुरुषों को पता लग जाता है, जिस द्वार से प्राण निकले पता लग जाता है कि कितने स्वर्गीय हैं और कितने नरकीय हैं। ब्रह्मरंध्र से प्राण गए, ये 10वां द्वार है। छोटा बच्चा पैदा होता तो यहां कंपन होता रहता है, तो कभी ताजा ताजा है, नया नया है। अच्छा, हमको आपको भगवान के होने में शंका हो सकती है, लेकिन भगवान को हमारे होने में शंका नहीं है। भगवान है कि नहीं ये प्रश्न हम उठाते हैं, लेकिन भगवान ये प्रश्न नहीं उठाते कि मनुष्य है कि नहीं। हर जन्मा बच्चा भगवान का एक नया हस्ताक्षर है। और क्या सबूत चाहिए? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, एक गांव के व्यक्ति को शहर लाया जाए और किसी बड़े होटल में ले जाया जाए, तो वहां होटल में जो नई नई चीजें, अब भोजन भी तो कई कोर्स का होता है ना, 7 कोर्स 5 कोर्स। देखो हमने अब ये भी नहीं कह सकते कि किया नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि किया है। भोजन कई कोर्स का होता है। कभी पहले तो नींबू पानी आता है और नींबू पानी से उसमें हाथ धुले जाते हैं, और कुछ लोग नहीं समझते तो नींबू निचोड़ के पानी पी जाते हैं। अब गांव का आदमी तो यही करेगा ना कि नींबू पानी पीना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े लोगों का भोजन भी कई कोर्स का होता है। वो नींबू पानी पीने के लिए नहीं आया, वो हाथ धोने के लिए आया, थोड़ा सही से वैसा गरम, हल्का हल्का गरम गरम। तो एक गांव के आदमी को शहर के बड़े होटल में भोजन करने की जो प्रक्रिया या कांटा चम्मच छुरी आदि जो भी है सिखाना पड़ता है। लेकिन एक छोटा बच्चा अभी अभी जन्मा है, अपने माँ के आंचल से दूध कैसे पीना है कोई नहीं सिखा पाता, कोई नहीं सिखाता, पीना शुरू कर देता है। किसने सिखाया उसको? अभी तो पैदा हुआ है और अपनी माँ के आंचल से दूध पीना है, पीना शुरू कर देता है। और अगर उसे आप सिखाओगे तो क्या आपकी भाषा समझेगा? नहीं, वो सीखा हुआ ही आया है। कहां से? भगवान के यहां से। तो हर जन्मा बच्चा भगवान का एक नया हस्ताक्षर है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भगवान कहां है, किसने देखा है? अरे भगवान तुम हो धरती में, यही सबसे बड़ा भगवान के होने का प्रमाण है। तुम अपनी पैकिंग को देख रहे हो, जरा अंदर देखो, ये सांसें कौन ले रहा है? तुम सो जाते हो, तुम तो सो गए, फिर सांसें तुम्हारी कौन ले रहा है? अगर तुम ले रहे हो तो तुम सोए नहीं, और अगर तुम सोए हो तो तुम सांस ले सकते नहीं। कौन ले रहा है? एक ही काम हो सकता, या तो सो सकते हो या तो सांसें ले सकते हो। नहीं, तुमको परमात्मा ने प्रेम से अपनी गोदी में सुलाया है
और तुम्हारे लिए वही सांसें ले रहा है। और आगे कहूं, जिस क्षण तुम्हें गाढ़ी नींद आती है, वैसे तो गाढ़ी नींद अब कम नसीब है, अब तो रात दिन में बेचैन रहते हैं, रात में सपने बेचैन किए रहते हैं। गाढ़ी नींद जिस समय आती है, गाढ़ी नींद के समय तुम और परमात्मा एक हो। कितना थका हुआ व्यक्ति, लेकिन जब गाढ़ी नींद में सुबह सो के उठता है तो थकान सब मिट जाती। कौन तुम्हारे हाथ पैरों को दबा गया, कौन तुम्हारी थकान उतार गया? वही परमात्मा तुम्हारी थकान उतार गया। गाढ़ी नींद परमात्मा का रूप है, जगदम्बा का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छोटा बच्चा खेलता कूदता थक जाता, मम्मी पैर दर्द कर रहे हैं, तो माँ मालिश कर देती है, थकान उतारती है। उसी प्रकार जिंदगी की थकान कौन उतारते हैं? परमात्मा है। जब आप सोते हो तो तुम सो जाते हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारी सेवा करते। तुम क्या भजन करोगे, परमात्मा तुम्हारा भजन कर रहे हैं। तुम क्या सेवा करोगे, परमात्मा तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तुम हो इस धरती में, यही परमात्मा के होने का प्रमाण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो हम अपने बाहर की पैकिंग को जानते हैं, ये ब्रह्मरंध्र है, और यह द्वार से जब प्राण निकलते हैं तो सीधे मुक्ति होती। मुक्ति भी दो तरह की है, एक क्रम मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति हैदराबाद से दिल्ली वाया ट्रेन क्रम मुक्ति, हैदराबाद से दिल्ली वाया प्लेन सद्यो मुक्ति। सीधे हैदराबाद से टेक ऑफ किए और दिल्ली में लैंड किए, सीधे भगवान के पास गए, वो सद्यो मुक्ति है। क्रम मुक्ति हर स्टेशन का मजा लेते हुए जा रहे हैं, हर लोक का मजा लेते हुए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का 32 स्कंद साधन लीला है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और ज्ञान के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, मन की एकाग्रता, हृदय की शुद्धि और विचार की पराकाष्ठा। मन की एकाग्रता के लिए भगवान सुखदेव ने 2 अध्याय में ध्यान प्रकरण सुनाया, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। इसके द्वारा मन की एकाग्रता आती है। अब हृदय की शुद्धि में 3 अध्याय में श्रोताओं की हृदय की शुद्धि का वर्णन किया है, और 4 अध्याय में वक्ता के हृदय की शुद्धि का वर्णन किया है, और 5वें से लेकर 10वें अध्याय तक विचार की पराकाष्ठा है। 3 अध्याय में शौनक कहते हैं सूत जी से, हे सूत जी, हमें शुक परीक्षित का संवाद सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, उनका जीवन तो निष्फल गया। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही जीवन की सफलता है। जिन्होंने अपने कान से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं सर्प के रहने के बिल हैं। जिन्होंने अपनी जिह्वा से भगवान के पावन नामों का गान नहीं किया, उनके कान कान नहीं है सर्प के रहने के बिल है। और जिस जीवा से भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं हुआ, वो जीवा मेढक की जीवा है। जो चरण चल करके तीर्थ में नहीं गए, वो चरण चरण नहीं किसी वृक्ष के तने हैं। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं हुई, वो हाथ किसी मुर्दे के हाथ हैं। और जो सिर गुरु हरि और भगवान शंकर के चरणों में नहीं झुका, वो सिर तो कड़वे तुमड़े के समान है। और जो छाती भगवान की कथा सुनकर के पिघली नहीं, द्रवित नहीं हुई, वो छाती छाती नहीं, वो तो पत्थर है, वज्र है। भीले बतोरुक्रम विक्रमान ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सते दार्दुरिके वसूत,
न चोपगायत्युर्गाय गाथा बरहायिते ते नयने नराणा लिंगान विष्णोर्न निरीक्षितो ये पादौ नृणां तव द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। भागवत जी के इन्हीं श्लोकों का सीधा भाषांतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। भागवत में यह बात शौनक जी कहते हैं और मानस में यह बात शंकर जी कहते हैं। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कथा सुनाने के समय, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, नैन ही संत दर्शन देखा, नैन तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर देखा, जो न करे राम गुण गाना, जो ना करे राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना, हे सदा जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा जी है समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान कान नहीं सांप के रहने के बिल हैं। सांप बिल बनाता नहीं लेकिन रहता बिल में। अच्छा, बिल कौन बनाता है सांप के लिए? चूहा। चूहा बिल बनाता है। सांप महाशय रेंगते हुए आते हैं, बिल में प्रवेश करते हैं, चूहा मिले तो प्रेम से नाश्ता करते हैं और जब तक रहना हुआ रहते हैं, चले जाते हैं। तो अगर हमने इन कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी तो कोई खाली जगह तो रहती नहीं, कोई ना कोई तो आके रहेगा। तो सांप रहेंगे। अच्छा, सांप कौन से? काम को, क्रोध को, लोभ को सांप कहा गया। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत। तो काम भुजंग है यानी सांप है। काम, क्रोध, लोभ के सांप यहाँ रहे। तो हम बताओ, हम अपने कान को काम, क्रोध, लोभ के रहने का स्थान देंगे या भगवान की कथा सुनने का? या हम पर निर्भर है। लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखाई देते। चलो अच्छा, भगवान नहीं दिखाई देते, संत तो दिखाई देते हैं। संतों का दर्शन करो।